गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11th का जो आपका टॉपिक है टेंस, आज एक एक्सरसाइज लेकर के इसमें हम उपस्थित हैं और आपको बता दें कि इसमें जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपके दो टेंस की है। दो टेंस के टॉपिक हैं इसमें, एक तो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस और एक है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो दो टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि हमने परफेक्ट से पहले सीखा था, उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जो पिछले लेक्चर में आपका कंप्लीट किया है, जिसके सभी रूल्स जो हैं आपको समझा दिए थे। इसमें मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई हुई थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि तीन कंडीशन जो हैं आपकी प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, ये तीनों कंडीशन मैं एक साथ आपको और बताऊंगा। तीनों कंडीशन पे भी हम केवल एक दिन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज हम इसका एक्सरसाइज लगा लेते हैं, तो हम देखते हैं पहला सेंटेंस। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, सबसे पहले उन वीडियोज़ को वो देखेंगे और जितना हो सके आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, अधिक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करते जाएंगे, आपके जो टेंस का टॉपिक है, आपके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे और अंग्रेजी पे आपकी जो कमांड है, जो आपकी ग्रिप है वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, जिससे कि आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़, आप डेली लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में भी अंग्रेजी का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेंस सीखना बेहद ज़रूरी है। कुछ और टॉपिक जो कॉमन बेसिक टॉपिक होंगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। यहाँ पे दो टेंस है आपकी, तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, यानी उसी प्रकार से मैंने एक्सरसाइज को रखा है। इसमें कुछ आपके सेंटेंसेस हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस के होंगे और कुछ आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपके पास्ट परफेक्ट के होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको फिर हमें फिल करना है, जो भी ब्लैंक दे रखा है। तो पहला सेंटेंस है बच्चों, देखेंगे, आई कॉल्ड राम व्हेन ही ब्लैंक स्लीप। आपको याद होगा कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली आपके कुछ ही एडवर्ब्स थे, जैसे कि देन आया था, दोज डेज आया था, दैट टाइम आया था, ठीक है ना, और आपका एक व्हेन शब्द आया था, आपका वाइल आया था, दैट मोमेंट आया था, एट दैट मोमेंट आया था। तो ये आपके जो एडवर्ब थे उसके, और वैन और वाइल और था आपका एडवर्ब। लेकिन वैन वाइल का नियम मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद अलग से आपको समझाया भी था। मैंने वैन के नियम में आपको याद होगा बताया था कि इसमें दो कार्य होते हैं। एक कार्य तो भूतकाल में पहले से जारी होता है और तभी एक दूसरा कार्य उसी दौरान आपका प्रारंभ होता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो जो कार्य आपका बाद में शुरू हुआ और पहले समाप्त हो गया, उसको तो बनाते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में। और एक कार्य आपका जो पहले से चल रहा है और बाद में भी चलता रहता है, उसको बनाते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो, आई कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया था, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था। तो सोने का काम पहले से जारी है, बाद में भी चलता रहा, लेकिन बुलाने का काम एकदम से शुरू हुआ और समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ये जब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए ही के साथ आप हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? वॉज का। और कंटिन्यूअस है तो आप स्लीप में क्या जोड़ेंगे? आरएनजी। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नियम आपको पहले ही मैंने बताया हुआ था। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखो, बहुत ही आसान है। हमें बस रूल्स अगर हमें पता है, हमें अगर नियम इसके पता है, तो हमें इनको अटेम्प्ट करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। लेकिन रूल हमें पता नहीं है, हम अंदाज से कर रहे हैं, तो हमारे गलत होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। हम जब अंदाज से करते हैं, जब तुक्का लगाते हैं, तो सही होने की संभावना कम, गलत होने की अधिक होती है। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि टॉपिक को भली बात पहले समझें, सेंटेंस को सही तरीके से पढ़ें और समझते हुए उसमें सही क्रिया का प्रयोग, सही टेंस का प्रयोग कर लें। अगला आपका सेंटेंस है इफ आई। देखो, इफ लग गया, इफ लग गया इसका मतलब ये कंडीशन है। क्या है? ये शर्त है। इफ आई रिक्त स्थान कोष्टक में रन फास्ट आई वुड हैव वॉन रेस। अब देखो, मैंने बताया कि कंडीशन आपकी, अगर प्रोबेबल कंडीशन हम छोड़ दें
संभाव्य शर्त को छोड़ दें तो आपकी असंभाव्य शर्त अर्थात इम्प्रोबेबल और आपकी इम्पॉसिबल यानी कि असंभव शर्त जो होगी उसमें रिक्त स्थान केवल आपके कंडीशनल क्लॉज में होगा। इफ वाले क्लॉज में, इफ क्लॉज में आपके रिक्त स्थान होगा, उस तरफ नहीं होगा। यहाँ पे केवल वुड आया होता, शुड आया होता तो हम समझ जाते कि ये आपका इम्प्रोबेबल कंडीशन, मतलब यहाँ पे पास सिंपल कर देते। लेकिन अभी यहाँ पे वुड हैव आया है या इसके स्थान पे शुड हैव आता तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगती है? हैड। और वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? थर्ड। तो हो जाएगा इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव वॉन रेस। यार मैं तेज दौड़ा होता मैं रेस जीत जाता या जीत गया होता। तो ना तो तेज दौड़ा ना ही जीता, मतलब असंभव है, अब वो नहीं हो सकता। तो वो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट का। नेक्स्ट है रजत, फिर ब्लैंक है, कोष्टक में सिंग वाइल मोहित वॉज प्लेइंग गिटार। तो देखो यहाँ पे किससे जुड़ गया सेंटेंस बच्चों? वाइल का नियम एक आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि जब दोनों तरफ के आपके सब्जेक्ट अलग होते हैं तो एक तरीके का विरोध होता है, विरोधाभास है कि मोहित गिटार बजा रहा था जबकि रजत गा रहा था। विरोधाभास, एक तो गिटार बजा रहा, एक गा रहा है, दोनों में विरोध है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? मैंने बताया था जब विरोधाभास होता है और एक वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूस में हो तो दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आप रजत के अनुसार वॉज लगाएंगे और सिंग में क्या जोड़ेंगे बच्चों? आएंगे। तो हो जाएगा रजत वॉज सिंगिंग वाइल मोहित वॉज प्लेइंग गिटार। ओके, समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है। नेक्स्ट है मयंक, फिर ब्लैंक है, कोष्टक में है फिनिश दी वर्क बिफोर आई स्लेप्ट। आपको मैंने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस को आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे बिफोर या आफ्टर से। आपने देखा कि वाक्य में बिफोर आ गया या आप देखते हैं कि वाक्य में आफ्टर आ गया तो आप देखेंगे कि बिफोर के बाद दिया हुआ आपका जो सेंटेंस है, जो क्लॉज है, जो उपवाक्य है, उसका टेंस कौन सा, इसको पहचानना बेहद जरूरी, क्योंकि रिक्त स्थान यहाँ पे है। तो आप इस तरफ का टेंस देखो, आई स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। तो सेकंड फॉर्म बच्चों कौन से टेंस में लगती है? आपको याद होगा, ये भी हमने पढ़ रखा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल लगती है पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में। अर्थात वहां पे आपका ये टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों, जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो आपने अच्छी तरह से, हमने 2-3 दिन पढ़ाया इसको, कि एक कार्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा कार्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। आपको फिर से बता दूं, जो कार्य पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो कार्य दूसरा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे टेंस कौन सा हो सकता है? जब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आप हैड का प्रयोग करेंगे और मुख्य जो भी क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मान लो बाय द वे, जैसे यहाँ पे होता मयंक हैड फिनिश्ड दी वर्क बिफोर आई और यहाँ पे कोष्टक में लिखा होता स्लीप, यहाँ पे रिक्त स्थान होता। तो आप देखते जब वहां पे रिक्त स्थान है तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड यानी पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते। ठीक है ना, ये इस प्रकार से हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों सेंटेंस बेहद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगला सेंटेंस आपका जो 5वां सेंटेंस है, दे रिक्त स्थान ब्रैकेट में है प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम। बच्चों अगर यहाँ पे होता एट दिस टाइम तो आपका टेंस कौन सा हो गया होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन एट दैट टाइम यानी उस समय, तो यहाँ पे हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आप जानते हैं दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे आप क्या लगाएंगे प्लूरल के लिए? वर्ब। और प्ले में बच्चों क्या जोड़ेंगे? ING। वेरी गुड, तो हो जाएगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। कोई दिक्कत आई? कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। वाई रिक्त स्थान यू फिर रिक्त स्थान डू द वर्क आफ्टर आई हैड कम। अब देखो यहाँ पे बिफोर वाला एक सेंटेंस आपने देखा था, यहाँ पे आप आफ्टर वाले सेंटेंस को देख रहे हैं।
आफ्टर वाले सेंटेंस में आपका रिक्त स्थान यहाँ पे दे रखा है, आफ्टर से पहले दे रखा है, तो आप आफ्टर के बाद देखेंगे यहाँ पे है आई हैड कम। अब हैड कम यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी टेंस में आता है, आपके पास्ट परफेक्ट में आता है। तो जब यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का भी इंटेरोगेटिव बनाओगे, दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो पहले में आपको बताया मैंने, लगाओगे हेल्पिंग वर्ब डिड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, यहाँ भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी आपने देखा था यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है, फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही। तो हो जाएगा व्हाई डिड यू डू द वर्क आफ्टर आई हैड कम। ठीक है, बहुत आसान है। हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी, कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, पहला काम कौन सी टेंस में बनेगा, दूसरा काम कौन सी टेंस में बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने देखा यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पास्ट सिंपल कर दो, यहाँ पास्ट सिंपल है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कर दो। सबसे पहले रिक्त स्थान है, आपको कई बार समझाया है, रिक्त स्थान शुरू में आने का तात्पर्य ही उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर रिक्त स्थान, रीड, इंग्लिश, देन। देन किसकी एडवर्ब है, आपको अगर याद आया हो तो बताएंगे आप, बिल्कुल सही। देन आपकी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, और यू आपका जो है प्लूरल सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे वर यू, और यहाँ पे कर देंगे कंटीन्यूअस में क्या कर देंगे बच्चों, रीडिंग। तो हो जाएगा वर यू रीडिंग इंग्लिश देन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ तक सेंटेंस आपकी समझ में आए होंगे। दो ही टॉपिक हैं केवल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये सब पूरा हो जाएगा तो हम एक दिन पूरे पास्ट के रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है आई सा हिम। सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी, और यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये आपका ब्लैंक। जो आई रिक्त स्थान कोष्टक में सी हिम वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब आप देखेंगे मैंने बताया था कि एक जगह तो वाइल जो है विरोध को प्रदर्शित करता है, लेकिन एक स्थान पर वाइल जो है टाइम को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल वैन के अर्थ में। यहाँ पे विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ का सब्जेक्ट आई है, मतलब मैं, तो विरोध तो हो ही नहीं सकता, तो दोनों तरफ विरोध नहीं है। वाइल का अर्थ यहाँ जब के नहीं, केवल जब है या के दौरान, समय के लिए आया है। और जिस प्रकार से आप जब के लिए वैन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप वाइल के साथ भी प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आई वॉज गोइंग, मतलब पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है, और पास्ट कंटिन्यूस दे रखा हो तो फिर किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका नियम जो है मैंने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो जो थे उनमें सिखा रखा था। विरोध होता है तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस होता है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पे विरोध नहीं है। यहाँ पे आई यहाँ भी और आई यहाँ भी, विरोध के लिए दोनों तरफ के सब्जेक्ट जो है वो कार्य करने वाले अलग होने चाहिए। यहाँ पे तो वो एक ही व्यक्ति अपने लिए बात कर रहा है। तो आई सा हिम व्हाइल आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैंने उसे देखा था जब मैं बाजार जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है सरिता। फिर आपका ब्लैंक कोष्टक में लिव इन दिल्ली दोज डेज। दोज डेज जो है, दोज डेज आपका अगर दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता, लेकिन दोज डेज आपका कौन सा टेंस रहेगा बच्चों, आप याद करके बताएंगे। बिल्कुल सही, आपको याद आ गया होगा। दोज डेज आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही एडवर्ब है। सरिता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे वॉज का प्रयोग कर दिया, और लिव के साथ आपने आईएनजी लगा दिया, तो हो जाएगा सरिता वॉज लिविंग इन दिल्ली दोज डेज। एक बार फिर से इफ से शुरू हो गया है, कंडीशन है इफ आई रिक्त स्थान कोष्टक में गेट फर्स्ट क्लास आई शुड हैव बीन गिवन प्राइज। आई शुड हैव बीन गिवन प्राइज यानी मुझे पुरस्कार दिया गया होता यदि मैं फर्स्ट क्लास आता, लेकिन आया नहीं, मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन है। पहचान यहाँ से कर लेंगे, जब शुड हैव आ जाए, जब वुड हैव आ जाए, तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। पास्ट परफेक्ट के लिए आप प्रयोग करते हैं बच्चों हैड का, और जो भी क्रिया होती है उसकी थर्ड फॉर्म का। तो हो जाएगा इफ आई हैड गॉट फर्स्ट क्लास आई शुड हैव बीन गिवन दी प्राइज। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज
आपने स्वयं भी लगाई होगी मेरे साथ साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपके सही हुए होंगे, बशर्ते आपने अगर पिछले वीडियोस देखे हों। फिर से देख लेते हैं हम। आई कॉल्ड राम व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। ये व्हेन का प्रयोग जो है वो समय के लिए हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पे व्हाइल का प्रयोग समय को बताने के लिए हुआ है जब के अर्थ में। तो जब के अर्थ में जब समय बताने के लिए होता है तो एक टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और एक आपका पास्ट सिंपल टेंस में बनता है। अगर पास्ट सिंपल दे रखा है तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल होगा। इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव वॉन रेस। यहाँ देखो वुड हैव आ गया है, तो जब भी यहाँ वुड हैव आएगा तो यहाँ पास्ट परफेक्ट, जब यहाँ पे वुड आएगा तो यहाँ पास्ट सिंपल, जब यहाँ पे बिलो सेड आएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल। 3 कंडीशन है, मैं कंडीशन आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। रजत वॉज सिंगिंग वाइल मोहित वॉज प्लेइंग गिटार। यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है कि रजत तो गा रहा था जबकि मोहित जो है गिटार बजा रहा था, तो विरोध को प्रदर्शित किया गया तीसरे सेंटेंस में। अब चौथे में है मयंक हैड फिनिश्ड दी वर्क बिफोर आई स्लेप्ट। ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है जहाँ पे बिफोर से सेंटेंस जुड़ता है और आफ्टर से जुड़ता है। और मैंने आपको बताया कि बिफोर और आफ्टर से जुड़ने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें 2 टेंस होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट। दोनों तरफ रिक्त स्थान आपके नहीं आता है, एक तरफ रिक्त स्थान आएगा तो आपको केवल ये पता कर लेना है कि अगर पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो आप पास्ट सिंपल कर देंगे, पास्ट सिंपल दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे। तो सेंटेंस जो है वो हो गया मयंक हैड फिनिश्ड, या सिंपल दे रखा था पास्ट सिंपल थे पास्ट परफेक्ट कर दिया। दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। एट दैट टाइम जो है वो आपकी एडवर्ब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है दे, तो आपने वर का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया। वाई डिड यू डू द वर्क आफ्टर आई हैड कम। देखो फिर से आफ्टर आ गया और यहाँ पे हैड कम दे रखा है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पास्ट सिंपल करना है। पास्ट सिंपल का इंटेरोगेटिव करोगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर यू रीडिंग इंग्लिश देन। देन आपका जो एडवर्ब है वो पास्ट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ भी आपका साई क्रिया पहले आएगा, यू और रीड में आईएनजी जोड़ देंगे। आई सा हिम व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल। ये मैंने बता दिया था, जिस प्रकार से व्हेन का प्रयोग है वैसे ही व्हाइल का प्रयोग, यहाँ व्हेन भी जोड़ सकते थे, ठीक है। तो व्हेन और व्हाइल वाले इस नियम में जहाँ विरोध नहीं होता है तो एक कार्य आपका पास्ट कंटिन्यूस और एक पास्ट सिंपल में बनता है। सरिता वॉज लिविंग इन दिल्ली दोज डेज। दोज डेज आपकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है, तो सरिता सिंगुलर है तो वॉज लगा के वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया। इफ आई हैड गॉट फर्स्ट क्लास, देखो आई शुड हैव आया है तो यहाँ पे आपके पास्ट परफेक्ट हो जाएगी कंडीशनल क्लॉज, और पास्ट परफेक्ट के लिए हेड लगा के मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था को लिख देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सेंटेंस जो आपने बेहतर तरीके से समझे होंगे और इनको आप अच्छी तरह से, इनके जो एडवर्ब्स हैं, इनके जो बेसिक्स हैं, इनके जो रूल्स हैं पिछले सभी टेंसेस के, वो आप याद करेंगे। हम जल्दी एक और एक्सरसाइज के साथ या फिर अगला जो टेंस होगा उसके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।